स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीतम सिंह। अभी हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड का। ठीक है, बीएससी पार्ट थर्ड में अपन पढ़ रहे थे कि किस तरह से SN1 अभिक्रिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जिसमें धातु और धातु संकुलों का स्तर पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के द्वारा। तो उसमें अपन ने वर्गाकार समतली जो संकुल हैं, ठीक है, उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लास्ट टॉपिक में पढ़ रहे थे कि SN1 और SN2 अभिक्रिया प्रतिस्थापन में भी इलेक्ट्रॉन स्नेह नाभिक स्नेह पड़ी। और नाभिक स्नेह में दो प्रकार की थी, SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि कि SN1 की क्या होती है, SN2 की क्या होती है, SN1 क्यों कहते हैं इसको, SN2 क्यों कहते हैं इसको, किस तरह से इसमें प्रतिस्थापन होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी। तो नेक्स्ट आज अपन जो स्टडी कर रहे हैं इसी में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो उनमें हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसके वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये अपन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है अपना जाने वाला या बाहर निकलने वाला समूह। जो पहला है वो डिपेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है कि जाने वाला या जो बाहर निकलने वाला समूह है वो किस तरह से इसके वेग को प्रभावित करता है। तो अपन बात करते हैं वर्गाकार समतली संकुलों में जो निकलने वाला समूह है उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, ठीक है, उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। विभिन्न समूह के निकलने का जो क्रम है वो अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो समूह है NO3 NO2 माइनस, सॉरी NO3 माइनस, देन उसके बाद H2O, देन Cl, फिर Vr I माइनस, NO2 माइनस, Cn माइनस। तो NO3 माइनस NO3 माइनस H2O। तो सबसे जो पहले जो समूह निकलेगा वो निकलेगा NO3 माइनस, सबसे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है बाहर निकलने की, देन H2O की, उसके बाद Cl माइनस, Br I NO2 और Cn सबसे लास्ट में निकलने वाला समूह होता है। तो अपन देखो बात करें APT कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, I जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, NO3 जुड़ा हुआ है। इसको अगर किसी लिगेंड से अपन अभिक्रिया करवाएं, इसकी L से अभिक्रिया करवा रहे हैं, कोई लिगेंड है तो लिगेंड किसको प्रतिस्थापित करेगा, सबसे पहले उसको प्रतिस्थापित करेगा वो जो समूह जल्दी निकलेगा, ठीक है, या आसानी से निकल जाएगा, उसको सबसे पहले सबसे अधिक प्रभावित करता है ये। तो इसमें अपन बात करते हैं Cl Br I NO3, इसका ऑर्डर देखते हैं। तो NO3 है जो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट होगा किसके द्वारा, L के द्वारा। तो यहाँ पर अपन जब रिएक्शन की बात करेंगे तो NO3 को प्रतिस्थापित करेगा L, ठीक है, L के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, NO3 इसमें बाहर निकल जाएगा। तो कौन सा समूह पहले बाहर निकलेगा, कौन सा बाद में बाहर निकलेगा, ये उसके रिलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो समूह है इसमें से कौन सा बाहर निकल रहा है और पहले निकलेगा और कौन सा बाद में निकलेगा। तो ये ऑर्डर का जो सीक्वेंस है वो याद रखना। सेकंड है ब्लैक प्रभाव। देखिए जब कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जैसे अमोनिया या H2O ब्लैक के रूप में, उसमें कोई अमोनिया है या H2O इसमें ब्लैक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये ब्लैक के अणु धातु से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और लिगेंड का प्रतिस्थापन करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये धातु से क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और लिगेंड का प्रतिस्थापन करेंगे, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन विलायक यदि CCl4 या बेंजीन जैसा है, ठीक है, विलायक क्या है, CCl4 और बेंजीन, तो इसमें क्या है, अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, क्योंकि इनकी धातु के साथ में जो उपसेचन की प्रवृत्ति है वो बहुत कम पाई जाती है। भाई H2 और NH3 तो ये लिगेंड होते हैं, तो ये आसानी से इसके साथ में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक के रूप में प्रयुक्त से होते हैं, ये आसानी से अटैच हो जाते हैं धातु के साथ में, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन ये CCl4 और बेंजीन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, तो ये क्या है, इनकी जो अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है और ये जो धातु के साथ में संयोजन प्रवृत्ति है इनकी कम पाई जाती है। थर्ड है संकुल पर उपस्थित आवेश, ठीक है, संकुल पर उपस्थित आवेश। तो देखिए संकुल पर जो आवेश है, संकुल पर आवेश है किसी भी संकुल पर, और अगर ये आवेश बढ़ रहा है, ठीक है, कोई संकुल है इस पर यदि आवेश बढ़ रहा है, ओवरऑल संकुल की बात कर रहे हैं पर ध्यान रखना है,
ये कोई सिंगल की बात नहीं है, ओवरऑल संकुल की बात कर रहे हैं। तो अगर संकुल पर आवेश पड़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाता है, क्योंकि धातु में आने वाले लिगैंड के मध्य में आकर्षण बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि धातु और आने वाला जो लिगैंड है उसके बीच में जो इफेक्ट है, वो आकर्षण है, वो बढ़ता जाता है। इसीलिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स पर, ओवरऑल संकुल पर चार्ज बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, तो संकुल का जो आकर्षण है, अभिक्रिया का वेग है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि धातु और लिगैंड के बीच में जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे संकुल का जो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक अभिक्रिया के वेग को प्रकट करने वाला सबसे बड़ा कारक है कि संकुल पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है स्थायित्व बढ़ता जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो धातु और लिगैंड के बीच में आकर्षण बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस प्रभाव या ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट की स्टडी अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच डियर गाइज।